गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक विटामिन्स पढ़ाएंगे। इसके पहले कल हमने प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण में क्वाशरकोर और मेरेस्मस ये दो रोगों को समझाया था। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं बच्चों विटामिन्स। विटामिन्स विटामिन्स ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले देखते हैं विटामिन्स क्या होते हैं। तो विटामिन्स बच्चों जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। विटामिन्स जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। विटामिन्स जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इनकी कमी से, विटामिन्स की कमी से शरीर में अपूर्णता रोग होते हैं। विटामिन की कमी से शरीर में अपूर्णता रोग होते हैं। इन्हें वृद्धिकारक भी कहते हैं। विटामिन जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं। इनकी कमी से शरीर में अपूर्णता रोग होते हैं। इन्हें वृद्धिकारक भी कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। विटामिन्स जो होते हैं ये बच्चों कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। विटामिन्स दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन्स। और नंबर दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन, इसको वाटर सॉल्युबल और इसमें लिखेंगे फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल, ठीक बच्चों। तो जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है। तो जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और विटामिन सी। ये दो विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलनशील हैं और बाकी जितने बचे वो सारे वसा में घुलनशील होते हैं। तो अब बचे कौन? तो वसा में घुलनशील विटामिनों के नाम है विटामिन ए, डी, ई और के। विटामिन ए, डी, ई के जो हैं वो वसा में घुलनशील हैं। बात समझ में आई बच्चों? अब विटामिन बी जो होता है इसके अंतर्गत बहुत सारे विटामिन आते हैं, इसलिए इन्हें बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। इसलिए इन विटामिनों को किसके नाम से जानते हैं? बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम सभी विटामिनों का टेबल और उसके रासायनिक नाम बताते हैं, देखते हैं। तो विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 होता नहीं है, B9, B10 नहीं होता, B11, B12, C, D, E और K।
ठीक है बच्चों। तो विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल। रेटिनॉल, रेटिनॉल। B1 का होता है बच्चों थायमीन। B1 का क्या होता है? थायमीन। इसके बाद B2 का होता है राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का होता है नियासिन। इसका होता है एडिनिन। इसका होता है पेंटोथेनिक अम्ल। इसका होता है पायरिडॉक्सिन। इसका होता है बायोटिन। इसका होता है फॉलिक एसिड, फॉलिक अम्ल। इसका होता है इसका होता है सालिसिलिक अम्ल, सालिसिलिक अम्ल। इसका होता है साइनोकोबालामीन। इसका होता है सी का एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका होता है डी का कैल्सीफेरॉल। इसका होता है टोकोफेरॉल। इसका होता है फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन, या इसी को कहते हैं नैफ्थोक्विनोन, नैफ्थोक्विनोन, क्विनोन। तो ये बेटा विटामिन हैं और ये इसके रासायनिक नाम है। बात समझ में आई? इसके लिए अगर जिसको बात न समझ में आ रही हो तो इसके लिए हमने एक फार्मूला बताया है। अगर ये फार्मूला अगर लर्न कर लेंगे तो शायद ये ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को ये सारे रासायनिक नाम जल्दी लर्न हो जाएंगे। हाँ, तो इसकी ट्रिक बताते हैं। ट्रिक, इसका एक ट्रिक है, ये आप लोग काउंट करेंगे जब इसकी नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 15 हैं टोटल विटामिन। ठीक है, तो इसमें से यहां पर देखिए हमने यहां पर विटामिन B8 नहीं लिया है। B8 कहीं यहां पर है नहीं है ना, और इसके बाद 9 के बाद 10 नहीं लिया है, यानी कि B8 नहीं है और B10 नहीं है। तो इसको सबसे पहले हटाते हैं। तो यहां पर लिखेंगे 8 और 10 को छोड़कर,
छोड़ दिया है ना बच्चों हमने यहाँ पर विटामिन B8 और B10, तो यहाँ पर हमने सीधे लिख लिया 8 और 10 को छोड़कर। और टोटल विटामिन कितने हैं? 15 विटामिन। 8 और 10 को छोड़कर 15 विटामिन रटते थे। 8 और 10 को छोड़कर 15 विटामिन रटते थे रानी एंड पिंटू। पर बायो फल साइन वाला एक टॉफी खाकर सब भूल गए। एक टॉफी खाकर सब भूल गए। अब बच्चों ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या है? देखिए 8 और 10 को छोड़कर, 8 और 10 यहाँ छोड़ दिया तो वो हमने लिख दिया 8 और 10 को छोड़कर 15 विटामिन टोटल है ना, तो 15 विटामिन फार्मूला आपका यहाँ से चलता है, रटते थे रानी एंड पिंटू पर बायो फलसा साइन वाला एक टॉफी तक फार्मूला। ये सेंटेंस बनाने के लिए हमने आगे जोड़ दिया है। हाँ, तो रटते थे, तो रटते से हो गया रेटिनॉल, और थे से हो गया थायमीन, रानी से हो गया राइबोफ्लेविन, एंड रा से हो गया राइबोफ्लेविन, नी से हो गया नियासिन, एंड से हो गया एडिनिन, पिंटू से हो गया पेंटोथेनिक अम्ल, पर से हो गया पायरिडॉक्सिन, बायो से हो गया बायोटिन, फल से हो गया फॉलिक अम्ल, सा से हो गया सैलिसिलिक अम्ल, साइन बाला से हो गया साइनोकोबालामिन, और एक से हो गया एस्कार्बिक अम्ल, ए से हो गया एस्कार्बिक अम्ल, का से हो गया कैल्सीफेरॉल, और टा से हो गया टोकोफेरॉल, और फी से हो गया फिलोक्विनोन या नेप्टोक्विनोन। तो ये इसका फार्मूला है। आज के लिए इतना बहुत है। ओके।